हेलो स्टूडेंट्स, आज जो दो वीडियो मैंने बनाया था आपके डबल एंट्री सिस्टम के लिए। एक वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे डाला है 15 जुलाई को, दूसरा मैंने डाला है 18 जुलाई को। 15 जुलाई में पूरा का पूरा मैंने डबल एंट्री सिस्टम को तीन जो अकाउंट में था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उसको मैंने अच्छे ढंग से बता दिया। 18 तारीख वाले में जो भी पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट का है, ये रियल अकाउंट का है, ये नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, और उस पर जो भी डेबिट और क्रेडिट का नियम मैंने बताया है, उसी के ठीक आगे ये मेरा आज का तीसरा वीडियो जा रहा है। मैं फिर से आप लोगों से रिपीट करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि स्टूडेंट 15 जुलाई और 18 जुलाई और आज तीनों वीडियो को आप बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि अगर एक भी वीडियो, जो भी 15, 18 और आज का वीडियो अगर आपने मिस किया तो जर्नल एंट्री आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी, कठिन नहीं। और फिर जहां कंफ्यूजन स्टूडेंट हुआ वहां पर ये मान के चलिए गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और यहीं पर स्टूडेंट गलती कर जाता है। स्टूडेंट ये चाहता है कि हम रट लेंगे, रट करके किसी भी विषय को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है। और खासकर न्यूमेरिकल तो रट के पढ़ ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है आपका डेडिकेशन, ऑनेस्टी और आपकी खुद की मेहनत। जितना आप इसको कर लेंगे, मैं यहां पर चाहे जितने अच्छे ढंग से बता दूं, या आपका टीचर, आपका स्कूल चाहे जितने अच्छे ढंग से बता दे, अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे, आप उसको खुद नहीं करोगे, तो कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा। हम जो वीडियो बना के दे रहे हैं, या जो आपका स्कूल का टीचर बता रहे हैं, या यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज के टीचर बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको एक बहुत अच्छी नींव दे रहे हैं। उस नींव पर खड़े होकर के अपनी तैयारी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जो बच्चा जितनी तैयारी कर लेता है, वो उतना अच्छा अपने को प्रूव कर जाता है। आप खुद देखिए, एक क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्या सबको टीचर अलग अलग पढ़ा रहा है वहां पर क्लास में? कभी ऐसा टीचर, कोई टीचर नहीं करता है, किसी भी क्लास का हो, नर्सरी से लेकर के प्रोफेशनल कॉलेज तक का, किसी भी क्लास हो। हाँ, उस टीचर के गाइडलाइंस को, उस टीचर के बताए हुए रास्ते को जो बच्चा जितने अच्छे ढंग से, ईमानदारी से अपनी मेहनत कर लेगा, वो बच्चा उतना अच्छा निकल आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा 15 जुलाई का वीडियो, 18 जुलाई का वीडियो, और आज 18 जुलाई के वीडियो के बाद जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के बनाने के बाद आपको डबल एंट्री सिस्टम में नियम, डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो मैं बता चुका हूं, इसके डेबिट क्रेडिट का क्या नियम है, वो भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से 18 जुलाई के वीडियो में बताया है। अब इसका एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन पर कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हमारे किताब में है, या हमको टीचर समझा रहे हैं, या हमारा स्कूल समझा रहा है, वो ट्रांजैक्शन रियल से है, पर्सनल से है, नॉमिनल से है, उसी को डिटेक्ट करने के लिए, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके बेस पर हम डेबिट और क्रेडिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आज उसी चीज को हम लेने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई, फिर मैं कह रहा हूं, कहीं कोई कठिन नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग। और कंफ्यूजन आपके टीचर दूर करेंगे, यहां पर तो मैं दूर कर ही रहा हूं। जैसे स्टूडेंट, बिजनेस के लिए मैं बात कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अकाउंटेंसी जो हमारा है वो मैक्सिमम बिजनेस से ही रिलेटेड है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हो। और ये डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है,
तो बिजनेस में कुछ काम तो होना ही होना है, लेकिन जो मेन काम होता है वो सामान को खरीदना और सामान को बेचना। चलिए एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन हमारा किस अकाउंट से रिलेटेड है और उसका डेबिट क्रेडिट हम कैसे करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, सपोज करिए कि आप या मैं बिजनेसमैन हूं, आपने सामान को खरीदा है, गुड्स परचेज्ड, ₹5 lakhs। अभी ये मान करके हम चल रहे हैं कि जो भी सामान मैंने खरीदा, इसीलिए मैंने शुरू कहा हम बिजनेसमैन है, हमने सामान खरीदा, आप बिजनेसमैन है, आपने सामान खरीदा। सपोज करिए कि आपने सामान खरीदा, कहीं ना कहीं तो खरीदे होंगे, तो पक्की बात है, उसका नाम नहीं दिया है, और ये मान के चल रहे हैं कि जो सामान आपने 5 लाख रुपए का खरीदा है उसका तुरंत पेमेंट आपने कर दिया, यानी कैश परचेज जिसको कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये जो गुड्स है, सामान को जब आप खरीदोगे तो आपके पास सामान आएगा, आने का मतलब कम्स। आप जब वीडियो 18 तारीख वाला देखोगे, अगर नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, कम्स टर्मिनोलॉजी होती है रियल अकाउंट की, कम्स टर्मिनोलॉजी है रियल अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपने खरीदा है। कम्स टर्मिनोलॉजी है रियल अकाउंट की, चूंकि सामान आपके पास आ रहा है, कम्स है, और रियल अकाउंट में कम्स को करते हैं डेबिट, यानी दिया। एक तो अकाउंट हमको मिल गया इस ट्रांजैक्शन में कि डेबिट क्या होगा और क्यों होगा और कैसे होगा, क्या क्यों कैसे, तीनों का आंसर हमको मिल गया। सामान आया, चूंकि आपने सामान खरीदा है, आना यानी कम्स रियल अकाउंट की है, और रियल अकाउंट में कम्स को करते हैं डेबिट। आरसीएल जीजीपी वाली पूरी की पूरी यहां पर नियम लगेगा पूरा, और हर ट्रांजैक्शन में वही नियम लगेगा, आरसीएल जीजीपी, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपने एक चीज तो पा गए, डेबिट। जब एक चीज मिल जाए, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट, तो उसको छोड़ दो। अब क्रेडिट के पीछे हम लोग चले कि इसमें क्रेडिट क्या होगा। आपने सामान खरीदा, और मैंने जैसे कहा कि सामान आपने पैसा दे करके खरीदा है, कैश परचेज, यानी पैसा आपके पास से गया, कैश यहां पर आया, गोज, पैसा आपके पास से गया। गोज रियल अकाउंट की टर्मिनोलॉजी है, रियल अकाउंट। कैश भी गोज है, गोज रियल अकाउंट की टर्मिनोलॉजी है, रियल अकाउंट में गोज को करते हैं क्रेडिट, यानी सीआर। अब देखिए बहुत आसान, फिर मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हो सकता है मुझसे ज्यादा आ जाए। गुड्स परचेज आपका ट्रांजैक्शन आया, इसमें डेबिट क्या होगा, इसमें क्रेडिट क्या होगा, ये पूरा का पूरा चीज यहां पर मैंने आपको समझा दिया। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, जब आप सामान खरीदेंगे, सामान आपके पास आएगा, आने का मतलब कम्स का मतलब रियल अकाउंट की टर्मिनोलॉजी, और रियल अकाउंट में कम्स को करते हैं डेबिट। पैसा आप दे रहे हो, देने का मतलब गोज भी रियल अकाउंट की टर्मिनोलॉजी है, और गोज को रियल अकाउंट में करते हैं क्रेडिट। इसको इंग्लिश वर्जन बता देना अगर आप में से कोई इंग्लिश वर्जन हो। इन दिस ट्रांजैक्शन यू हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹5 lakhs। वी एज्यूम दैट आई हैव गिवन ₹5 lakhs immediately, यानी कैश परचेज। In this transaction, goods is the coming item. Coming item is the terminology of real account, and according to real account, comes will be debited. In this transaction, ₹5 lakh is payment item.
Payment means goes item, goes also related with the real account, and according to real account goes will be credited. तो इस ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा आपके समझ में आ गया, शायद समझ में आ गया होगा। अब चलो एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। अभी तो आपने पैसा दिया तुरंत, अब सपोज करिए पैसा नहीं देते हैं, तब क्या होगा, इसको मिटा करके करते हैं। सेम यही ट्रांजैक्शन लेते हैं, सेम यही ट्रांजैक्शन लेते हैं। गुड्स परचेज वर्थ ₹5 lakhs फ्रॉम मिस्टर अशोक। क्लियर? आपने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा, किससे? मिस्टर अशोक से। कोई ना कोई तो सामान बेचने वाला होगा, पहले ट्रांजैक्शन में नहीं था। तो यहां पर एज्यूम करके चला जाएगा कि 5 लाख रुपए का सामान तो मैंने खरीदा, लेकिन अभी पेमेंट मैंने नहीं किया है। तो सामान तो कमिंग आइटम है, कम्स। गुड्स इज द कमिंग आइटम, यानी कम्स। कम्स मीन्स रियल अकाउंट, एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट comes will be debit। ये तो पहले जैसा है। अब चूंकि यहां पर मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, उधार जिसको कहते हैं क्रेडिट, यू हैव परचेज दिस गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, इट मीन्स इन फ्यूचर यू विल बी पे द पैसा, लेकिन पैसा आपने नहीं दिया है। अब यहां पर इस ट्रांजैक्शन में सामान का बेचने वाला कौन है? मिस्टर अशोक, यानी मिस्टर अशोक गिवर है। मिस्टर अशोक इज गिवर ऑफ द गुड्स। मिस्टर अशोक इज द गिवर ऑफ द गुड्स, क्योंकि सेलर जो है वही सामान आपको देगा। ये जो गिवर है, ये टर्मिनोलॉजी है पर्सनल अकाउंट की, क्योंकि अशोक सामान दे रहा है। अशोक कौन है? एक नेचुरल पर्सन। अशोक कौन है? एक नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन सामान बेच रहा है, यानी सामान दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट रूल विल बी अप्लाई। यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर विल बी क्रेडिट, CREDIT। तो यहां पर अशोक हमारे होंगे क्रेडिट। अब देखो यहां पिछले वाले ट्रांजैक्शन में दोनों में रियल अकाउंट का लगा था, इस वाले ट्रांजैक्शन में एक में रियल लग रहा है, एक में पर्सनल अकाउंट लग रहा है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपसे स्टूडेंट्स कहा था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छे ढंग से पढ़ना है हमको, पढ़ने के बाद फिर ट्रांजैक्शन को कोरिलेट करना है कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर मैंने जरा भी भूल की, अगर यहां पर भूल हम कर जाते तो शायद डेबिट और क्रेडिट में कोई ना कोई गलती हो जाती और पक्का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते और गलत मेरा हो जाता। तो इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर अशोक गिवर है, और गिवर में यानी मिस्टर अशोक पर्सनल अकाउंट के हैं, क्योंकि नेचुरल पर्सन है ये, और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर विल बी क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई मिस्टर अशोक विल बी क्रेडिटेड। तो दो ट्रांजैक्शन, अभी एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे स्टूडेंट्स जिसमें और आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का मामला है, रटने का मामला बिल्कुल नहीं है। जितना हम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आपको क्लियर होता चला जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। सपोज करिए कि आप पहली बार बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस
कमेंस्ड, MENCED, ₹8 लाख। 8 लाख रुपया लगा करके आपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, चलाया या स्थापित किया। ठीक, जो यहां पर स्टूडेंट हम जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन करेंगे, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। यानी बिजनेस में 8 लाख रुपए लगा करके बिजनेस को चलाया गया, तो बिजनेस में ये 8 लाख रुपए आया, बिजनेस में ये 8 लाख रुपए आया, यानी रुपया क्या हुआ, कम्स, किसमें, बिजनेस में। और कम्स टर्मिनोलॉजी है रियल अकाउंट की, कम्स टर्मिनोलॉजी है रियल अकाउंट की, और रियल अकाउंट में कम्स को करते हैं डेबिट। यानी जो 8 लाख रुपए बिजनेस में आया है वो हमारा डेबिट हो गया, वो हमारा डेबिट हो गया। चूंकि डेबिट हमको मिल गया है, अब इसका पीछा छोड़ दें हम लोग, अब चलते हैं क्रेडिट को ढूंढने के लिए, अब चलते हैं क्रेडिट को ढूंढने के लिए। स्टूडेंट्स यहां पर जो चीज बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो भी पैसा लगा करके या सामान को लगा करके बिजनेसमैन बिजनेस को चलाता है, यानी बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, चाहे सामान लगा करके, चाहे पैसा लगा करके, चाहे दोनों को लगा करके, उन सब का टोटल हो जाता है कैपिटल, उन सब का टोटल हो जाता है कैपिटल। तो ये जो 8 लाख रुपए आपने लगा करके बिजनेस को शुरू किया है, ये 8 लाख रुपया अपने आप कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा कैपिटल के रूप में। और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। ये कैसे लायबिलिटीज होती है ये मैं बाद में बता दूंगा, नो डाउट थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहां पर, लेकिन रियल है कि बिजनेस में जितना रुपया या सामान लगा करके हम बिजनेस को चलाते हैं वो पूरा का पूरा क्लब होकर के अपने आप कैपिटल का रूप ले लेता है। और कैपिटल बिजनेस की, बिजनेसमैन की नहीं, बिजनेस की, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। याद करिए स्टूडेंट, 18 तारीख के वीडियो को मैंने RCL GGP के अलावा 2 और शब्द बताए थे, ऑल एसेट्स डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिटेड। चूंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसलिए यहां पर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज क्रेडिटेड। तो यहां पर ये जो 8 लाख रुपए है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा ये कैपिटल में, और अकॉर्डिंग टू रूल ऑल एसेट्स विल बी डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड, और यहां पर द ₹8 लाख विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। क्यों? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट द बिजनेसमैन एस्टैब्लिशेस द बिजनेस, सो द कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, यानी क्रेडिट। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट यहां पर 3 ट्रांजैक्शन को मैंने लेकर के, अलग अलग तीनों ट्रांजैक्शन थे। एक में आपने सामान खरीदा कैश दे करके, एक ट्रांजैक्शन में आपने सामान को बेचा लेकिन अभी पैसा उसमें नहीं दिया, तीसरा ट्रांजैक्शन बिजनेस कमेंस्ड। तीनों बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आपको मिलेगा, ये हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस एक ही बार आप एस्टेब्लिश करोगे, बार बार आप बिजनेस नहीं एस्टेब्लिश करोगे। हाँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा। लेकिन खरीदना बेचना ये बिजनेस का एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और बिजनेस को बिना एस्टेब्लिश किए खरीदने बेचने का कोई मायने नहीं रहेगा। तो तीनों ट्रांजैक्शन में डेबिट का बेस क्या होगा, क्रेडिट का बेस क्या होगा, क्यों होगा, ये मैंने अच्छी तरह से बता दिया। इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट मुझको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्रेडिट करें क्या, क्योंकि नियम हमारा डबल एंट्री सिस्टम का कहता है कि जितने पैसे से हमने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है वो पैसा अपने आप कन्वर्ट हो जाता है
कैपिटल में, और कैपिटल बिजनेस की होती है लायबिलिटीज, और रूल कहता है कि ऑल लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। तो यहां पर आपका कैश डेबिट में चला जाएगा और कैपिटल आपका क्रेडिट में चला जाएगा। नो डाउट ये 3 ट्रांजैक्शन मैंने आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में 4-5 ट्रांजैक्शन और बताएंगे। उसके बाद शायद आपको एक बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा, एक बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करके डेबिट और क्रेडिट हम करें, फिर उस डेबिट क्रेडिट को जर्नल के फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, ये उसके बाद। तो ये जो 4-5 वीडियो के सीरीज होगी स्टूडेंट, ये 4-5 वीडियो की सीरीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक उसी तरह से जैसे ट्रेन का डिब्बा, अगर एक भी डिब्बा आपने काटा तो आपको नुकसान होगा। इंजन से लेकर के गार्ड के डिब्बे तक आपको क्लब रहना पड़ेगा। तो जाते जाते स्टूडेंट फिर आपसे वही कहेंगे कि वीडियो को जरूर देखिए, देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, मुझको भी बूस्टअप मिलता है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया और ये समझ में नहीं आया, जिससे मैं अगले वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी नए चैनल पर आए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और एक चीज जरूर कहेंगे स्टूडेंट, अपने तक ही नॉलेज को सीमित मत रखना। नॉलेज एक ऐसी चीज है कि जितना इसको बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग, अगर आपके कोई दोस्त हो, परिचित हो, अगर वो भी कॉमर्स से रिलेटेड हैं या समझना चाहते हैं, तो उनको आप लोग फॉरवर्ड कर दो, कम से कम वो लोग भी देख लें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।